आपके सवाल में बड़ा फिट है कि एक साहब जो है वो किसी बुजुर्ग के पास पहुंच गए, कहने लगा आप बड़े जो है वो साहिब दुआ हैं और आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शराब छूट जाए। मैंने कहा जी हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि अल्लाह करे आपकी शराब छूट जाए। तो कहने लगे नहीं सर आपको क़िबला आपको दुआ नहीं करनी है, वो आपको आपके एक मुरीद है उनको कस्टम वाले को फ़ोन करना है, मेरी शराब वहाँ फंसी हुई है कि वो वहाँ से मेरी शराब जो है वो छूट जाए। तो अब आप कह रहे हैं कि जी वो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि मैंने तो दुआ भी करवाई थी उनसे। हमारे लिटरली सर केस आते हैं, सर अगर मुझे वो नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा जी आपने कोई कोशिश नहीं, मैं कर कैसे सकता हूँ, उसकी तो शादी हुई है, अल्लाह के बंदे। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हमें किसी से अपनी कोई बात मनवानी हो तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं कि वो हमारी बात मान ले जो हम मनवाना चाह रहे हैं? हमें अपनी बात किसी से मनवानी है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी बात मनवा लें। बिल्कुल सही है। अगर आप अपने रब के ऊपर यकीन रखते हैं, अगर आप अपने अल्लाह पे यकीन रखते हैं और आप इस तरह का ईमान रखते हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो कि मेरा रब जो है वो मुझे देगा जो भी मुझे चाहिए, ऐसा ही है ना। यानी दुआ की जो ताकत आपके पास है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे अपने रब से चाहिए। अगर आप ये यकीन रखते हैं और इस आपका ईमान ये रखता है तो काउंटर सवाल है मेरा कि आप रब से कैसे मनवाते हैं? रब से तो ऐसे मनवाएंगे कि जो एक मोस्ट पॉपुलर हम सुनते हैं कि तहज्जुद जो है एक लाडली इबादत है, तो आप तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह से यहीं दुआ रुकते करें जाए, एक और एक करके बताइएगा। ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि जिससे मुझे बात मनवानी है उसके लिए जो मैंने सबसे पहला काम किया वो ये किया कि नहीं, वो इसके लिए मैंने ये सबसे पहला काम ये किया कि मैंने अपनी प्यारी नींद को कुर्बान किया। शुरू गिविंग मोड से हो रही है ना, यानी जिससे मुझे बात मनवानी है उसके लिए मैंने अपनी नींद का ख्याल नहीं किया, मैंने अपनी नींद का कुर्बान किया। अच्छा मैं ये जानता हूँ कि रब 24 घंटे मेरी सुनता है, लेकिन रब ने जब खुद मुझे ये बताया कि इस वक्त मैं ज़्यादा अवेलेबल हूँगा आपके लिए जो इस टाइम पे आएगा, ऐसे ही है ना। यानी अपॉइंटमेंट लेंगे, ऐसे ही है ना, अपॉइंटमेंट लेंगे कि इस हस्ती के पास मुझे जाना है और उसने मुझे जो टाइम दिया है उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये रात है या आधी रात है या सुबह की रात है, मैं जाऊंगा और उस वक्त जाके ये बात पेश करूंगा मनवाने की, ऐसे ही है ना। यानी ये प्रिपरेशन है बिफोर कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुई है, अभी कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुई, ये तैयारी है कि मैं आपके पास आना हूँ अपने किसी काम के लिए, तो बताइए मैं कब आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी नींद अपनी खताब करके और आप आइएगा। ठीक है, पहला स्टेप आपने ये किया है रब को मनाने के लिए। ठीक है, दूसरी फिर क्या करेंगे, फिर कैसे मनाते हैं रब को अपनी बात मनवाने के लिए? इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है बस दुआएं हैं, या किसी की, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप मखलूक की मदद करो जिससे मैं खुश होता हूँ। अच्छा अभी तो पीछे चलते हैं ना, कोशिश करें अभी कि पीछे चलते हैं ना, ठीक है, अभी पीछे चलते हैं कि उसे कहे जी आप दुआ करेंगे, ठीक ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, दुआ करेंगे। जितनी अरबिक के अंदर दुआएं आती हैं वो सब अल्लाहुम्मा से शुरू होती हैं या रब्बना से शुरू होती हैं, ऐसे ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, इसी तरह शुरू होती है रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बि ज़िदनी इल्मा, इसी तरह कहते हैं ना। यानी रब को पुकारते हैं ना, सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आप रब को पुकारते हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी ये है कि इसका मतलब है उसको आप कुछ अहमियत समझते हैं तो आप उसको पुकारते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। तो अगर आप दुआ पढ़ें तो हम कहते हैं शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अर्रहमान रहीम, आप रहमान हैं आप रहीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें आपकी हैं, आप हम्द के लायक हैं, आप रब हैं, रब्बुल आलमीन हैं। अर्रहमान रहीम कहते हैं, आप रहमान हैं आप रहीम हैं। मालिक यौमिद्दीन हैं, आप मालिक हैं, आखिरत के मालिक हैं, ऐसे ही है ना, हर रोज़ के आप मालिक हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। तो अभी तक दुआ शुरू नहीं हुई है, अभी तक क्या हो रही है, तारीफ, ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। अभी तक दुआ शुरू नहीं नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ क्या हो रही है, तैयारी हो रही है, तारीफ हो रही है। तारीफ। यानी आप मैं आपके सामने आ गया हूँ, मुझे आपसे बात मनवानी है, अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, तारीफ 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 तारीफ, ऐसे ही है ना। अभी तक मैं वो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे गया नहीं हूँ कि जी मुझे हिदायत दे दे सही रास्ते की, उससे पहले मैंने 5 दफ़ा तो की है तारीफ, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब
पहला ही मैंने अपने अपने आप को उस टाइम के लिए तैयार किया कि कब रब अवेलेबल होगा, अपॉइंटमेंट के लिए बेस्ट टाइम कौन सा होगा। चले मैं जनरलाइज बोलता हूँ, मूड सबसे अच्छा कब होगा, ऐसे ही है ना। ऐसा ही है। मेरे ऊपर शफ़क़त सबसे ज़्यादा कब होगी, ये तहज्जुद के टाइम पे होगी। फिर मैं जाऊँगा, फिर जाने के बाद मैं पहले करूँगा तारीफ़ 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 तारीफ़। दुआ जाते के साथ एक दुआ नहीं मांगने वाला हूँ, यानी सवाल नहीं करने वाला हूँ। तारीफ़ 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 तारीफ़, ठीक है। थर्ड फिर आपने मुझे बताया कि इससे क्या कि जी मखलूक की खिदमत करें। इसका मतलब ये है कि जो तुम मुझसे मांगने आए हो ये तुम करते हो खुद। एक रब है जो सबके ऊपर है, ऐसे है ना, एक रब है बिल्कुल। जो सबके ऊपर है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे मसनद इक़्तिदार पे हैं। हर शख्स के नीचे कोई ना कोई एक ज़रूर है, ऐसा ही है। ऐसे ही है ना। हर शख्स के नीचे कोई ना कोई एक जरूर है। 5 साल के भाई के नीचे 3 साल की बहन है, उसका भी एक इक़्तिदार है, ऐसे ही है ना। वो उसका भी एक बड़े भाई का इक़्तिदार है कि उसके नीचे भी कोई है, ऐसे ही है। घर के अंदर फैमिली के हेड्स हैं, उनके नीचे कोई है। ऑफिस के अंदर है, कोई नीचे है। आप रोड पे चल रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, आप गाड़ी में, इसका मतलब आपके नीचे कोई है। सबकी ब्रांचेस हैं। ऐसे ही है ना, सबकी ब्रांचेज हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये जो तुम मांग रहे हो ये तुम करते हो। आप कह रहे हो रब से कि यार रब मेरे ऊपर रहम फरमा, आप करते हो, आप करते हो। आप मुझे कह रहे हैं कि यार रब ताला मुझे बहुत अच्छी नौकरी दे दे, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क दे दे, जो आपके नीचे हैं आप उनके लिए करते हो। तो सबसे पहला सवाल खुद से है। तो सवाल ये है कि वो काम जो आप कह रहे हो कि ये मुझे दे दे, तो जो आपके पास है वो आप नीचे देते हो, ये रवैया आप करते हो, नीचे करते हो। तो रब ये कह रहे हैं कि अगर इस बात मुझसे मनवानी है तो ये काम करो। मेरे मखलूक की खिदमत का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, लेकिन जो तुम्हें चाहिए पहले तुम वो करके मुझे दिखाओ, ये मुझे करके दिखाओ। तो ये तो मैंने आपको रब की एग्जांपल दी है ना, ये बंदे पे भी यही फिट होगी बेटा, बंदे में भी यही फिट होगी। आप उसके हिसाब से उसको अप्रोच करें, उसके टाइम के हिसाब से अप्रोच करें, आपके उसके मूड के हिसाब से अप्रोच करें। उसके बाद जाके उसको आप कहें कि जी आप ये हैं, आप ये हैं, आप, यानी तारीफ़, सही तारीफ़ उसके ऊपर। और जो चीज़ आप मांग रहे हो ये आपके रवैये के अंदर, अमल के अंदर, किरदार के अंदर, कौल और फ़ेल के अंदर नज़र आ रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंदा आपकी बात ना माने। अच्छा, लेकिन एक फैक्टर ये आता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका ईमान थोड़ा-सा डगमगा जाता है। अगर हम बात करें कि वो दुआ करते हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कबूल नहीं हो रही, अच्छा हो गई, ठीक है, काम हो गया, अब नमाज़ें छोड़ दी, तहज्जुद छोड़ दी, सब छोड़ दिया, फिर कोई काम है, फिर दुआ करें, फिर कह रहे हैं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है। मतलब मायूसी वाला जो एक फैक्टर है, उसमें इंसान की कौन-सी मेंटल हेल्थ जो है वो आप रिफ्लेक्ट करेंगे? देखिए सवाल ये ना मांग क्या रहा है, सवाल ये है कि जायज़ है, अहल है, ये भी तो होगा ना। यानी एक चीज़ जायज़ नाजायज़ है, एक चीज़ अहल भी है। एक बंदे को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है, या अल्लाह मुझे ट्रॉलर दे दे। अरे भाई तू ट्रॉलर चलाएगा कैसे, पहले ट्रॉलर सीख तो ले। ऐसे ही है ना, मुझे चलाना आता नहीं लेकिन पहले दे दे, ऐसे तो नहीं होता ना। तो फितरत के कानून इस तरह तो नहीं चलते। मतलब अभी मतलब हालांकि बड़ा मशहूर किस्म का घिसा पिटा लतीफ़ा है, लेकिन आपके सवाल में बड़ा फिट है कि एक साहब जो है वो किसी बुजुर्ग के पास पहुंच गए, कह लगे आप बड़े जो है वो साहिब दुआ हैं और आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी शराब छूट जाए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर किसी को ख्याल आ गया है कि मुझे अपने शराब जो है वो छोड़ देनी चाहिए और गुनाह से निकल आना चाहिए और मैं वापस जो है वो आ जाऊँ और शराब की लत से अल्लाह महफूज करे, लेकिन बहरहाल कि हो गई, अल्लाह करे मेरी शराब छूट जाए। उन्होंने कहा जी हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे कि अल्लाह करे आपकी शराब छूट जाए। तो कह लगे नहीं सर आपको क़िबला आपको दुआ नहीं करनी है, वो आपको आपके एक मुरीद है उनको कस्टम वाले को फ़ोन करना है, मेरी शराब वहाँ फंसी हुई है कि वो वहाँ से मेरी शराब जो है वो छूट जाए। तो अब आप कह रहे हैं कि जी वो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि मैंने तो दुआ भी करवाई थी उनसे। आपके ख्याल में वो शराब जो है वो छूट जानी चाहिए थी कि वहां से आप कॉल करते। तो हमले बाज़ाफ़ा ही होता है कि हमें पता ही नहीं होता हम क्या मांग रहे हैं, फजूल की बात जो है वो कर रहे हैं और हम जो है वो मांग रहे हैं, हम उसके अहल है या नहीं है, जायज़ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं कोई ऐसी दुआ मांगूँ जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है लेकिन मेरी पूरी हो। वो एक रब्बुल मुनसिफीन है, वो मुनसिफों का मुनसिफ है, तो वो ऐसी दुआ क्यों आपके कबूल कर लेगा कि जिससे आप जो है वो हो जाए। हमारे पास आते हैं, हमारे पास लिटरली सर केस आते हैं, सर अगर मुझे वो नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। तो मैंने कहा जी आपने कोई कोशिश नहीं, मैं कर कैसे सकता हूँ, उसकी तो शादी हुई है, अल्लाह के बंदे और आपके ख्याल में बस मेरी जिद है,
मेरी जिद है कि क्योंकि उसकी शादी हुई हुई है, लेकिन मेरी जिद है कि मैं उस मतलब मेरी हो जाए। आपके ख्याल में इस तरह की दुआ अल्लाह को कबूल करेगा? डेफिनेटली नहीं। ऐसा ही है ना। एक और मैं आपको वाक्य बताता हूं, आप सोच नहीं सकते। एक खातून थी और वो मेरे पास आई और उनका एक रिलेशनशिप किसी के साथ स्टैब्लिश था, शायद पसंद करती होंगी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पसंद करती। तो उनको ये हुआ कि जी मुझे, अब फिर एज़ यूजुअल जैसे होता है उसकी शायद शादी हो गई लड़के की कहीं पे, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि मुझे मुझे बस वो आदमी चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए, चाहे मुझसे शादी करे या ना करे। ठीक है, हो सकता है उनके इस तरह के करीबी ताल्लुकात हो चुके हों, तो उन्होंने कहा चाहे वो करे या ना करे लेकिन मुझे वो आदमी चाहिए। चाहिए। और कह लेंगे सर क्या हुआ कि मैं एक जो है वो मज़ार पे जो है वो गई कि मुझे दुआ के लिए कि मुझे वो आदमी चाहिए, और वो क्लिफ्टन के ऊपर बड़ा मशहूर जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो कह लेंगे कि मैं वहाँ पे गई और मैंने दुआ मांगी। और सर मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ और आगे पार्क टावर मॉल है और एक राउंड अबाउट है, कह लेंगे वहाँ पे निकली हूँ और मैंने जो है वो, मैं रिक्शा में थी शायद, मैंने राइट के ऊपर देखा वही बंदा गाड़ी के अंदर अपने मौजूद था। आप सोच नहीं सकते कि मेरी दुआ कैसे कबूल हुई। मैंने सुन ली उनकी स्टोरी। खैर वो ये अपने रिक्शा में चली गई, मैं कहीं और चला गया, लेकिन उसका एक बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि मेरी ये दुआ कबूल हुई है। कबूल हो गई। मैंने उससे कहा बेटा एक बात बताइए कि जितनी मेरी अपनी जो है वो तहकीक है कि जिस बुज़ुर्ग की आप बात कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह, इनका सिलसिला जो है वो आले रसूल से जाके मिलता है, यानी इनका जो शजरा है वो आले रसूल के साथ मिलता है जाके। तो ये बड़े मुक़द्दस जो है वो एक वलीउल्लाह है, एक हस्ती है, इनकी एक तारीख़ है। आपको ये लगता है कि एक इतने अजीम बुज़ुर्ग जिनका बड़ा फैज़ है इस इलाके के अंदर भी और आले रसूल से उनका शजरा मिलता है, वो कोई ऐसी बात के लिए दुआ कर सकते हैं आपके लिए? वो अलग टॉपिक है, वो कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, राइट। अभी तो ये है कि वो ऐसा कोई फैज़ आपको पहुँचा सकते हैं कि जो कि शरीयत के ख़िलाफ़, बिल्कुल। ऐसा कोई फैज़ आपको पहुँचा सकते हैं नेगेटिव कि जो शरीयत के ख़िलाफ़। कि आप चाह क्या रही थी? कि वो मिल जाए किसी भी तरह। ठीक है ना, निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं करेगा, लेकिन बस मुझे मिल वो जाए। चाहिए। और उस बुज़ुर्ग ने आपकी ये बात पूरी कर दी। तो सबसे पहले तो बुज़ुर्ग की तौहीन हुई, इतने बड़े अजीम हस्ती के बुज़ुर्ग हुई। मैंने आपको ये कहा कि जी वो तो बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं, मेरे जैसे ख़ताकार के पास भी कोई आ जाए और मेरे पास पावर हो तो मैं सबसे पहले बाहर निकल के जूता उतार के इतनी लगाऊं कि दिमाग दुरुस्त हो जाए। आप क्या मांग रहे हो? ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। क्या मांग रहे हो? वो सबका इंसाफ करेगा ना, वो सबके लिए होगा ना। जिसका डेफिनेटली। इस्तेसाल होगा उसको अजर होगा, यहाँ पर होगा, आखिरत में होगा। एक पूरा एक सिस्टम है जो दुआ कबूल नहीं होती। लेकिन हमने ये देखा है ना, तो दुआ में शिद्दत होती है, ना शुक्री होती है। और हम दुआ नहीं मांगते, हम डिमांड करते हैं, डिमांड। रब से ही कह रहे हैं मुझे चाहिए, 3 दिन में चाहिए, अभी चाहिए। आजिज़ी वाला मामला नहीं है। सही है ना यार, मतलब आप मेरे मेरे आपको अगर लगता है कि मैं साहिब ऐसे तो, और आप बच्ची हो मेरी और आपको मुझसे कुछ चाहिए और आप कहें कि जी बस मुझे हर हाल में दे, नहीं तो मैं जेब से निकाल लूँगी, मैं देता भी नहीं दूंगा। ऐसे ही है ना, और आप भी यही करोगे। मैंने कहा जी प्यार से मांगते तो मैं दे देता, आप थोड़ी दूंगी। ऐसे ही है ना, मैं क्यों तो अपनी चीज़ दूँ, मैं क्यों अपना सूट दूँ, मैं क्यों अपना खाना दूँ, मैं क्यों अपने कोई भी चीज़ जो है वो दूँ, मैं क्यों दूँ? ये कोई तरीका है मांगने का? अम्मा अब्बा नहीं देते इस तरीके से, तो है ना, रब कैसे देगा? तो हम जो मायूस होते हैं वो इसलिए कि ना हमें ये पता कि हम क्या मांग रहे हैं, ना हमें पता कि किस मांगने का सलीका क्या है, ना हम पहले से ही जो है वो राज़ी हैं कि जी हमें रज़ा हासिल अगर नहीं भी मिला तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि हमारी तरबियत इस तरह नहीं हुई होती, इस वजह से फिर हमें इसी तरह की मायूसियाँ होती हैं।